पुराने समय में एक गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। पिता के लिए तो वे चारों ही लाडले थे, लेकिन वे पहले दर्जे के बेवकूफ थे। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में सलाह की कि पिता तो दुनिया से चले गए, अब इस घोड़े को कौन पालेगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काटकर आपस में बांट लेंगे और हर भाई के हिस्से में घोड़े का एक एक पैर आएगा। लेकिन उनके लिए मुसीबत यह बनी कि घोड़े के बाकी शरीर को कैसे बांटा जाए। वे घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि तभी एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने उन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोग किस बात पर आपस में झगड़ रहे हैं? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताएं कि हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। उस व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत आसान है, ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वह आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की ओर रवाना हो गए। सफर के दौरान वे जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वे जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहाँ से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वे रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पैरों के निशान देखे तो उनमें से एक भाई बोला, यह देखो ऊंट के पैरों के निशान। दूसरे ने कहा, भाई यह किसी नर ऊंट के पैरों के निशान हैं। तीसरा बोला, यह ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वे चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वह व्यक्ति बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? इस पर उन्होंने एक साथ मिलकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वह व्यक्ति बोला, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से जुड़ी इतनी जानकारी है और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला यह क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की ओर रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, यह औरत के पैरों के निशान हैं। दूसरे ने कहा, यह घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई यह तो पेट से लगती है, यानी इसके बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वे आगे बढ़े तो एक व्यक्ति भागता हुआ आया। उसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वह जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा भाई बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। हाँ बिल्कुल ठीक। यह बताओ वह कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर से एक साथ मिलकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वे भाई बोले, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वह इस मामले का कोई फैसला करे। चलते चलते वे एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, रमजान खान का घर कहाँ है? उसने साथ वाले घर की ओर इशारा किया। उसी वक्त एक घर से एक व्यक्ति निकला और बोला,
रमजान खान, मैं हूँ। कहो क्या बात है? वे भाई बोले, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वह हमें वापस कर दो। रमजान खान बोला, मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? वे भाई बोले, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास चलो। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सबने बादशाह को सारी बात बारी बारी बता दी। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के बारे में सारी बातें सही बताईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोला, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले गौर से सुने। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। अभी वे इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान बोला, आलीजा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं, मुझे ये लोग बिना वजह पकड़ लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, यह बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चुरा कर ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने उसे देखा? वे भाई बोले, हुजूर, हम में से किसी ने उसे नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और यह जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकदमों में मुलजम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्मे गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि क्या वाकई तुम्हें इल्मे गैब आता है या फिर बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तरह से बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग वाकई इल्मे गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वे चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सिर पर छोटा ताज भी है। तीसरा बोला, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते, इस संदूक में अनार है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और ये इल्मे गैब जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा कि इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा करो, और दूसरों से कहा कि जाओ, तुम अपना ऊंट और यह अपनी बीवी को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई इल्मे गैब जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके इन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद लीं और अपने गांव की ओर रवाना हो गए। दोपहर के वक्त वे एक जंगल में पहुँचे। वहाँ पेड़ों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वे काफी देर भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें फूलने लगीं। भागते भागते वे रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं? यह कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूँ। फिर उसने गिनती शुरू की, यह 1, यह 2, यह 3, हम में से वाकई चौथा भाई गायब है।
इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना। वे समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। इसी दौरान वहाँ से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की यह हरकत देखी तो समझ गया कि ये कोई पहले दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई बोले, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जहां तुम हमें ले जाओगे हम तुम्हारे साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यह एक, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, यह दो, और इसी तरह गिनती मुकम्मल की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और बोले, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थीं और भेड़ें हमें मारने के लिए मशवरा कर रही थीं। घुड़सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। जब वे जंगल के करीब पहुँचे तो रास्ते में वही भेड़ वहाँ मरी पड़ी थी। वे भाई बोले, यही वह भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सिर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंचा। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने खड़ा किया और उन सब की जिम्मेदारी लगानी शुरू की। तुम रेवड़ चराने के लिए ले जाओ। दूसरे से कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और उन्हें खिलाओ। तीसरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे और याद रखो। और आखिरी से कहने लगा, तुम गेहूं की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। अलग अलग काम इन चारों भाइयों के सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वह एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वह मक्खी को डंडे से मारता और वह बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रही। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वह बुढ़िया बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वह बिल्कुल खामोश और साकत हो गई तो उसने सोचा कि शायद यह बुढ़िया आराम कर रही है। उसने बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई को बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने मन में सोचा कि यह काम बहुत मुश्किल है और वह यह नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत दोनों बैलों को मार डाला और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वे खुद खाते रहें। जिस भाई की ड्यूटी गेहूं की फसल पर थी उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, क्यों न इन दानों को भून दिया जाए। यह सोचकर उसने गेहूं की फसल में आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ों को लेकर गया था वह भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक वहाँ भेड़िए आ निकले और भेड़ों को एक एक करके खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं और लगता है कि उनके मालिक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। उसने भेड़ों को वहीं छोड़ दिया और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह सेवा की? वह भाई बोला, जनाब आप क्या पूछते हैं? जब से आप गए हैं वह आराम कर रही हैं। जब घुड़सवार ने चादर हटाकर देखा तो माँ का चेहरा खून से लथपथ था और वह मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, न जाने उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या किया? तो वह बोला, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि उनके पेट अच्छी तरह भर जाए। वे तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा तो बैलों के सिर कटे हुए और भूसे में दफन थे। इसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया, मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पकाएगी, मैंने गेहूं को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा तो उसकी पूरी गेहूं की फसल जली हुई थी। अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो वह बोला, इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे। वे आकर बकरियों को खाने लगे।
मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सिर पीट लिया और फिर चारों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर, तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए और वहां पहुंचकर एक ने बेलचा मारा और दूसरे भाई ने अपना कान वहां रख दिया और कहने लगा, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान उस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई है। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ दिया और यह सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। तो घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र भी खोदी या वैसे ही वापस आ गए हो? वे भाई बोले, जनाब, यह कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोदकर आ भी गए। घुड़सवार ने कहा, इस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोदी। चलो मेरे साथ चलो, मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर वह कब्र कहीं नजर नहीं आई। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब जनाब, यह देखिए, यह कान के बराबर कब्र है। घुड़सवार बोला, अरे बुद्धू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, यह तो बस एक मुट्ठी भर कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वे चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में वह बुढ़िया चारपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। घुड़सवार ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने कहा, जनाब, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन वह रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमने जो देखा वह यह है कि चारपाई खाली है। घुड़सवार बोला, यह कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से से बोला, जाकर मेरी माँ को जैसे भी मुमकिन हो ढूंढ कर लाओ, नहीं तो उसकी जगह तुम चारों को यहाँ दफन कर दूंगा। चारों भाई बुढ़िया की लाश ढूंढने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियाँ बीन रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, तुम यहाँ लकड़ियाँ बीन रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियाँ दे रहा है, चलो हमारे साथ चलो। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लिटाया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वह बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो घुड़सवार से बोले, यह लो अपनी माँ, अब इसे संभाल लो, हम तो मुफ्त में ज़लील हो रहे हैं। यह अभी भी नहीं आ रही थी, हमने इसे जबरदस्ती पकड़कर लाया है। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो उससे माफी मांगी और बोला, इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को ढूंढ कर लाया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ भाइयों की हरकतों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।